हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन और इसका लेक्चर नंबर 1। दैट इज आज हम इसका इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले बेटा हमने पढ़ा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आता है तो वो बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने की कोशिश ना करे। ठीक है, सबसे पहले आपको बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है, उसी के बाद आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाने से पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट अगर किसी बच्चे को देखनी है तो बेटा ऊपर आई बटन पे मैंने डाला हुआ है, वो ऊपर जाके देख सकता है। आइए बेटा शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये बेटा लेक्चर चैप्टर नंबर मैंने 12 लिखा है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 12 नहीं है। मैं चैप्टर 12 पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने चैप्टर 12 इसको लिखा है। ठीक है, आइए बेटा देखिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन अगर मैंने यहाँ चैप्टर का नाम लिखा है तो सबसे पहले बेटा हमें यही सीखना है कि व्हाट इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो, डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो बेटा, डेफिनिट इंटीग्रेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखो, डेफिनिट इंटीग्रेशन। बेटा डेफिनिट इंटीग्रेशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। लिमिट होती है ये ए टू बी। इंटीग्रेशन पे एक लिमिट लगती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है बेटा, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट्स द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to fx, y is equal to fx comma x axis and the ordinates x is equal to a and x is equal to b। देखो बेटा, ये आपको देखने से समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जो आपने लिखा है उसको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा एक एरिया को जो बाउंड होता है किससे, किस से बाउंड होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व से बाउंड होता है, एक एक्स एक्सिस से बाउंड होता है, और दूसरा ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी से बाउंड होता है। ये आपने पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास ग्राफ है। समझाने के लिए हमारे पास क्या है, ग्राफ है। देखो बेटा, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस। क्या क्या बोला है उसने, उसने बोला है बेटा रिप्रेजेंट्स द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये जो है बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स, हम बेटा एक कर्व मान लेते हैं। सपोज करो हमने ये कर्व बनाया, ये है बेटा आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, अब देखो बेटा, ये जो आपको दे रखी है लिमिट a x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, तो सपोज करो बेटा कि ये पॉइंट है x इज इक्वल टू a, यहां ये है a, तो बेटा x इज इक्वल टू a ये हो गया। सपोज करो बेटा ये है x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू b, ये x इज इक्वल टू b हो गया। अब देखो ये है बेटा x एक्सिस, तो a टू b एफ एक्स डी एक्स, बेटा ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को। एरिया कौन सा हो गया बेटा, इन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ एरिया। y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस, और ये दो पॉइंट्स, यानी कि ये दो लिमिट, तो इनके बीच में कौन सा एरिया है बेटा, ये वाला। ये वाला जो एरिया बेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया क्या है, ये एरिया रिप्रेजेंट्स कर रहा है बेटा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को। अगर आप बेटा ये वैल्यू निकाल दो तो दैट मीन्स आप क्या निकाल रहे हैं, आप ये वाला एरिया निकाल रहे हैं। बात आ रही समझ में, या नहीं? ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, अब बेटा आपको यूज समझ में आ गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे, जब भी जहां भी हम करेंगे, वहां बेटा क्या मतलब होगा,
मतलब होगा कि x इज इक्वल टू किसी पॉइंट से लेके किसी पॉइंट के बीच में हम उस कर्व से बाउंड एरिया निकाल रहे हैं। किस किस चीज से बाउंड हो रहा है? एक कर्व से, एक एक्स एक्सिस से, और इन दोनों लिमिट से जो एरिया कवर हो रहा है, बाउंड हो रहा है, उसका एरिया निकाल रहे हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बात तो बेटा आपको समझ में आ गई होगी। बोलो, इतनी बात समझ में आई या नहीं? आ गई। देखो बेटा, अब आता है बेटा हमारे पास एक आती है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। देखो बेटा, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कहती है बेटा कि अगर आपके पास दिया हुआ है बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो आपका आंसर आएगा बेटा एफ एक्स। ठीक, ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कहती है। ठीक है, देखो अभी मैं इसको समझाऊंगा, पहले मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये बता दूं। दूसरा देखो बेटा, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। दोनों के एग्जांपल बताऊंगा बेटा, लेकिन पहले सेकंड का जरूरी है। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। देखो बेटा, आपको पता है जब हम किसी चीज का, जब मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन निकाल के जब आंसर लाते हैं, तो वो जो आंसर होता है वो क्या कहलाता है? एंटी डेरिवेटिव। क्या कहलाता है? एंटी डेरिवेटिव। तो हम यहां मान लेते हैं बेटा, लेट कैपिटल एफ एक्स बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी कि किसी फंक्शन का इस एफ एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव है वो कितना है बेटा? एफ एक्स है। अब बेटा आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट को छोड़ दो। सबसे पहले क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे होगा? देखो बेटा, इंटीग्रेशन होगा हमारे प्रीवियस मेथड से, जितने भी हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जितने भी हमने बेटा क्वेश्चन किए हैं, वो सारे क्वेश्चन बेटा हमारे यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। देखो, डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने से बेटा क्या फायदा है? डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने से पहला फायदा है बेटा कि जितना भी हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा है, उस सबका रिवीजन हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रेशन में हो जाता है। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में जितने भी तरीके आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करने के पढ़े हैं, वो एक तो आपको हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखो, अभी बताता हूं, पहले इसको सुनो। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स का जो बेटा एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इंटीग्रेशन करने के बाद आ रहा है, वो क्या आ रहा है? एफ एक्स। कितना आ रहा है? एफ एक्स। ठीक है, अब बेटा ये जो लिमिट है ये इस तरह से लगती है, ब्रैकेट क्लोज ए टू बी। अब बेटा इस लिमिट का क्या काम है? इस लिमिट का काम है बेटा इंटीग्रेशन। पहले बेटा आप x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, b क्या रखेंगे? अपर लिमिट। ठीक है, माइनस, उसके बाद बेटा आप x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे। क्या रखेंगे? लोअर लिमिट। ये जो इंटीग्रेशन बेटा आपको दिया हुआ है a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये जो b है बेटा इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। और ये जो a है बेटा इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। देखो बेटा, आपके पास ये आ गया ए टू बी एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि आपने x की जगह बेटा b रखा पहले, उसके बाद x की जगह आपने a रखा। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, आपको इंटीग्रेशन दिया है 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब अपॉन 3। और फिर बेटा बाहर लिमिट कितनी है? 2 to 3, 2 to 3। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले आपको एफ बी, यानी कि सबसे पहले आपको अपर लिमिट रखनी है। क्या रखना है? जो भी इंटीग्रेशन करके आया उसके साथ रखेंगे बेटा अपर लिमिट, फिर माइनस जो भी इंटीग्रेशन करके आया उसमें रखेंगे बेटा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट।
ठीक, तो देखो जो भी इंटीग्रेशन करके आया कितना आया, एक्स क्यूब अपॉन थ्री। इसमें बेटा एक्स की जगह क्या रखेंगे, थ्री, तो ये हो जाएगा बेटा थ्री टू दी पावर थ्री अपॉन टू। ठीक, फिर बेटा माइनस करेंगे, उसके बाद बेटा लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट एक्स की जगह रखेंगे टू, टू टू दी पावर थ्री अपॉन थ्री। ठीक बेटा, कैलकुलेट करो, ये हो गया 27 अपॉन टू माइनस, सॉरी टू नहीं बेटा ये थ्री है, थ्री, ये थ्री है बेटा, 27 अपॉन थ्री, और ये हो गया टू क्यूब 8 अपॉन थ्री। बेटा एलसीएम ले लिया, कितना हो गया थ्री, 27 माइनस 8 कितना बचा बेटा 19 अपॉन थ्री। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा जो बेटा आपका आंसर आएगा वो कैसा आएगा, देखो नंबर्स में, कैसा आएगा नंबर्स में। ठीक है, अब इस थ्योरम को देखो बेटा, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। अगर इसी क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ एक्स की जगह बेटा मैं एक्स स्क्वायर ले रहा हूं, और ये हो गया डी एक्स। तो वो कह रहा है आपका आंसर क्या आएगा, एफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखो इसका बेटा सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करके देखते हैं, डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, पहले हम इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं। देखो ये है आपके पास इंटीग्रेशन ए टू एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने किया, आपके पास आया एक्स क्यूब अपॉन थ्री, और बाहर लिमिट कितनी है भैया, ए टू एक्स। देखो बेटा लिमिट रखने का तरीका क्या है, पहले जो भी इंटीग्रेशन करके आया है उसमें आप अपर लिमिट रखेंगे। तो आपने बेटा अपर लिमिट रखा, अपर लिमिट क्या है एक्स, तो एक्स की जगह एक्स रखा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस, उसके बाद बेटा आप लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट माइनस के बाद लोअर लिमिट, जो भी इंटीग्रेशन करके आया है उसमें लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखेंगे, इंटीग्रेशन कितना आया है एक्स क्यूब अपॉन थ्री, लोअर लिमिट है ए, एक्स की जगह ए रखेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा ए क्यूब अपॉन थ्री। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस ए क्यूब अपॉन थ्री, ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया। अब वो कह रहा है कि ये जो डी बाई डी एक्स है, अब आपने क्या करना है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से देखो बेटा, इसका जो इंटीग्रेशन करने के बाद आया है, दैट मींस इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी है, ये एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस ए क्यूब अपॉन थ्री। जरा बेटा इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके देखो, तो वन अपॉन थ्री बेटा कांस्टेंट, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये तो यहाँ तो एक्स है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया जीरो, थ्री से बेटा थ्री कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर। तो जो हमारे पास बेटा ये थ्योरम कह रही थी वही बेटा हमारे पास आंसर आ रहा है। बात आ गई समझ में, तो बेटा ये दो फंडामेंटल थ्योरम आपके पास में है। ठीक है, अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, सबसे पहला काम बेटा, आपने जितना भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मेथड्स पढ़े हैं वो सारे के सारे मेथड्स बेटा यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे, आपका एक तरीके से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का रिवीजन हो जाएगा। दूसरा बेटा, यहां आप जरा ध्यान से देखो, तो बेटा आपके पास ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है बस, ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, बाकी तो आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो आपके पास बेटा ये चीज एक्स्ट्रा आ गई, ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने इंटीग्रेशन तो उसी तरीके से करना है जिस तरीके से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा है, एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, ये लिमिट्स लगाने की। ठीक है, ये जो लिमिट्स आपने लगाई है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये चीज एक्स्ट्रा आ गई। तो बेटा एग्जाम में आपकी दो चीजें कवर हो गई, एक तो ये चीज कवर हो गई, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बेटा डेफिनिट इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, डेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इसमें वो आपसे बेटा ये काम भी पूछ लेगा और आपसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कैसे होता है ये काम भी पूछ लेगा। तो दो काम अगर वो एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है तो कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आई बात, ठीक है। अब आओ बेटा नेक्स्ट नंबर, ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हो गई, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम हो गई। देखो बेटा अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये क्वेश्चन किया, देखो बेटा फॉर एग्जांपल आपने ये क्वेश्चन किया 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है,
तो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि जब सर हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हम एक सी कांस्टेंट लिख रहे थे। देखो बेटा, चाहे तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा टू दी पावर 3/3 होगा, और प्लस सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस सी। अब बेटा आप चाहे यहाँ पे लिमिट लगाओ, ये हो गया बेटा 2 to 3। ठीक, अब जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद आया है बेटा उसमें आपने लिमिट रखनी है पहले अपर लिमिट। तो 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 to the power 3/3 प्लस सी में तो बेटा कहीं एक्स नहीं है तो इसलिए सी रहेगा। ठीक, उसके बाद बेटा माइनस, फिर बेटा ये लोअर लिमिट लगाएंगे तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 2 to the power 3/3 प्लस बेटा सी में कहीं भी एक्स नहीं है तो सी ही रहेगा। ठीक है, याद रखना बेटा लिमिट सिर्फ उसमें लगती है जो डी के साथ होता है। अगर डी के साथ टी है तो टी की जगह पे लिमिट लगेगी, अगर वाई है तो वाई की जगह लिमिट लगेगी, अगर एक्स है तो एक्स की जगह लिमिट लगेगी। कहने का मतलब है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं सिर्फ उसी वेरिएबल में लिमिट लगनी है। ठीक, अब देखो जरा यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 27/3 प्लस सी माइनस 8/3 और ये बेटा माइनस सी से बेटा सी कैंसिल हो जाता है, इसीलिए बेटा सी को डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं लिखा जाता। सी क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। आंसर बेटा आपका वही आएगा अगर आप सी भी लिखते हैं तब। इसीलिए जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा ये डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब है ये एक यूनिक सॉल्यूशन देता है। अगर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो बेटा उसके आंसर कभी भी दो नहीं आ सकते, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा। ठीक, बात आई समझ में? अब चलो बेटा आगे की कहानी सुनो। सॉरी, आगे की कहानी में बेटा क्या है, क्वेश्चन तो हम करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन तो हम करेंगे, लेकिन 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला बेटा इसे नोट करके याद रखो बेटा। नोट का मतलब क्या होता है? याद रखना जरूरी है बेटा, याद रखना है, याद रखना है। ठीक, देखो बेटा क्या याद रखना है? सबसे पहला, यदि आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट भी चेंज करनी होगी, लिमिट भी चेंज करनी होगी। अगर बेटा कोई भी क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से करते हैं, किसी भी चीज को टी मान के, किसी भी चीज को वाई मान के, किसी भी चीज को थीटा मान के, तो बेटा आपको लिमिट भी चेंज करनी है। जो लिमिट क्वेश्चन में दी है उसके अलावा दूसरी लिमिट चेंज हो जाएगी। कैसे होगी वो मैं अभी आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। अब देखो बेटा ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके पास है, डेफिनेट इंटीग्रेशन को बेटा उसने हमें 2 तरह से पढ़ने के लिए बोला है। कौन कौन से तरीके से? डेफिनेट इंटीग्रेशन, देखो बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन को उसने हमें 2 तरह से पढ़ने के लिए बोला है। सबसे पहले तो बोला है बेटा विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक, एक तो है विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारे क्वेश्चन होंगे बेटा विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज, उसके बाद बेटा हमारे क्वेश्चन चले जाएंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज पे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज पे। ठीक बेटा, टोटल जो है 7 प्रॉपर्टी हमारे पास है। कितनी प्रॉपर्टीज है? 7 प्रॉपर्टीज। ठीक, कितनी प्रॉपर्टीज है? 7 प्रॉपर्टीज बेटा हमारे पास है। तो पहले बेटा हम क्वेश्चन करेंगे विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज वाले, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज वाले। अब बेटा फर्क समझना है,
कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमें विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज करना है या बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज करना है। ठीक है, तो देखो बेटा, विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज में क्या होगा, आपका आंसर मिलेगा, आंसर यदि ना मिले, ना मिले का मतलब क्या है बेटा, आंसर जो हो बेटा, आंसर कैसा हो, नॉट डिफाइंड, कैसा हो भैया, नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब क्या हुआ, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, इंफिनिटी आ गया, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ गया, जीरो अपॉन जीरो आ गया, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ गया, यानी कि ये जितनी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आपने बेटा चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी थी, शायद चैप्टर नंबर 7 था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ठीक, जितने भी बेटा आपके आंसर, अगर आपने विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया और आपका आंसर बेटा ये आ गया, इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, जीरो बाय जीरो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, मतलब ऐसी वैल्यू जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो नॉट डिफाइंड होता है, तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को फिर हम ले जाते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, और बेटा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तो आपको देखते ही समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किससे होंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज से होंगे। ठीक है, तो बेटा ये छोटा सा इंट्रो मैंने इस चैप्टर का आपको बता दिया, यही है बेटा इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये बेटा आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पूरा सीख चुके हैं। ठीक, वो बेटा आपको रिवाइज हो जाएगा इस चैप्टर में। दूसरा क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आप सीखे। डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब बेटा एक एरिया है जो बाउंड होता है किसी भी दिए हुए कर्व से, एक्स एक्सिस से, और बेटा ऑर्डिनेट्स एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि जो लिमिट्स दी हैं उनसे। दूसरा फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, ये आपने पढ़ा है कि जब कोई भी इंटीग्रेशन हो, अगर उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन रिमूव हो जाता है, फंक्शन आ जाता है, पढ़ा है आपने। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, वो बताती है बेटा कि आपको लिमिट्स कैसे यूज करनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करना है, आपको लिमिट्स कैसे लगानी है, ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम बताती है। एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, याद क्या रखना है बेटा, सबसे पहली बात, यदि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है तो बेटा आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, अगर आपने एक्स इज इक्वल, देखो ये अगर आपको क्वेश्चन दिया है एक्स इज इक्वल टू एक्स के बेस पे, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है एक्स वेरिएबल पे, आपने वेरिएबल एक्स से बेटा वेरिएबल बना दिया टी, जैसे आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा था। तो अब लिमिट्स बेटा क्वेश्चन में दी है आपको एक्स को, एक्स वेरिएबल पे, लेकिन अब आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी टी वेरिएबल पे। कैसे होंगी ये भी हम करेंगे। दूसरा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दो तरह से बेटा हमारे सिलेबस में बटा हुआ है, एक विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज और दूसरा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। कितनी प्रॉपर्टीज है, टोटल 7 प्रॉपर्टीज है। कैसे पता चलेगा बेटा कि प्रॉपर्टी यूज करनी है या नहीं करनी है, वो चलेगा बेटा यदि आपका आंसर इंफिनिटी, यानी कि कोई भी ऐसी फॉर्म जो नॉट डिफाइंड होती है वो आती है, तो आपको बेटा वो क्वेश्चन आपको किससे सॉल्व करना है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज से सॉल्व करना है। अब एक बात और सुनो बेटा, देखो जब आप बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज करेंगे तो इसमें बेटा आपको लिमिट भी लगानी है, इसमें आपको बेटा इंटीग्रेशन भी करना है। ठीक, तो आपके पास बेटा अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, बताओ, ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। तो इंडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन में बेटा आपने क्या पढ़ लिया, अगर आप 7 प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन में आपने एक तो प्रॉपर्टी लगा ली, एक आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लिया, एक आपने लिमिट भी लगा ली। तो जितना भी बेटा इस वाले टॉपिक से पहले जितना भी आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन से रिलेटेड, वो चाहे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो, चाहे डेफिनिट इंटीग्रेशन विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन हो, चाहे बेटा आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाने वाला क्वेश्चन हो, यानी कि जितना भी आपने इस वाले क्वेश्चन से पहले सीखा है वो सारा का सारा आपको इस क्वेश्चन में करना सीख आ जाएगा। तो बेटा एग्जाम पर्पज के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, ये वाला, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में बेटा उसने आपसे डेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जितना भी आपने पढ़ा होगा वो सारा का सारा आपसे वो इस क्वेश्चन में सीख लेगा, देख लेगा कि आपको कितना आता है। तो एग्जाम पर्पज से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ, ये बोलो, कॉमन सी बात है ना। ठीक है, चलो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इस पूरे बोर्ड को रख करके फिर आपको पहले ये विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कराता हूं। ठीक है, इसको याद रख लो बेटा, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन तो हमारे पास सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है
जब भी हमारा इंटीग्रेशन जो भी आ जाए, कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसमें बेटा पहले अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद माइनस साइन, फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके क्वेश्चन कराता हूं। ले लिया बेटा, रब करूं, देखो देखो बेटा, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, बड़े सिंपल हैं, बेसिक हैं। देखो, सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन, लेट I is equal to integration 1 to 2 4x cube minus 5x square plus 6x plus 9 और ये dx। देखो बेटा, आपने डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा है, उसमें बेटा आपने ये इंटीग्रेशन करना सीखा है। सभी का इंटीग्रेशन बेटा अलग अलग हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। देखो, I इज इक्वल टू, देखो बेटा 4 कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 5 कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस 6 कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9 बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स, और बेटा बाहर क्या आएगी, लिमिट 1 और ये 2। ठीक, अब बेटा जितना भी कुछ है, अगर ये सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो 4 से बेटा 4 कैंसिल, 2 3 जा 6। ठीक, तो आपके पास जो आया बेटा वो आ गया एक्स टू द पावर 4 माइनस 5 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9x, और बेटा आपके पास लिमिट है 1 to 2। देखो बेटा, अब लिमिट लगाने का तरीका ध्यान से सुनो। सबसे पहले बेटा जितना भी ये कुछ दिया है, इसमें सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे 2, यानी कि x की जगह सबसे पहले 2 रखना है। तो देखो I इज इक्वल टू, ये बेटा 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 माइनस 5 अपॉन 3 2 टू दी पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 9 इंटू 2। ठीक, ये रखा, ऊपर वाली लिमिट आ गई, अपर लिमिट। फिर बेटा माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो माइनस, फिर बेटा जितना भी कुछ ये है इस सब में x की जगह लोअर लिमिट दैट इज 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 टू दी पावर 4 माइनस 5 अपॉन 3 टू इंटू 1 टू दी पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 टू दी पावर 2 प्लस 9 इंटू 1। ठीक, बस खत्म हो गया बेटा। अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर लिखना है। देखो I इज इक्वल टू, ये हो गया 16 माइनस बेटा 5 अपॉन 3, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 का मतलब 8, 8 इंटू 5 कितना हो गया बेटा 40 अपॉन 3 प्लस 2 टू जा 4 3 जा 12 प्लस 9 टू जा 18। ठीक, माइनस ये है बेटा आपके पास 1 माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 9। देखो बेटा एलसीएम वगैरह लोगे तो ये हो जाएगा 48 माइनस 40 प्लस 12 3 जा 36 प्लस 18 3 जा 54 अपॉन 3। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3। ठीक, माइनस 5 प्लस 9 प्लस 27 अपॉन 3। ठीक, तो I इज इक्वल टू, देखो बेटा 48 माइनस 40 कितना हुआ 8, 8 प्लस 36 कितना हो गया बेटा 44, 44 प्लस 54 कितना हो गया बेटा 98, कितना हो गया 98 अपॉन 3 माइनस, यहाँ देखो बेटा ये 9 माइनस 5 कर लो, कितना हो गया 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 प्लस 24 कितना हो गया 34, तो ये आ गया बेटा 34 अपॉन 3। एलसीएम दोनों का सेम है बेटा, 98 माइनस 34 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा ये 4, और 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 अपॉन 3। ठीक है, ये देखो कैंसिल करो, कैंसिल नहीं हो रहा तो आंसर आ गया बेटा 64/3। ये आपके पास आंसर है। ठीक, बात आई समझ में? ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 2, सॉल्यूशन ऑफ 2, लेट I इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन क्या दिया है बेटा 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस x dx। ठीक,
देखो बेटा, सबसे पहले e टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं बेटा। देखो बेटा, e टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे नीचे, ठीक है, क्योंकि x की जगह क्या है माइनस एक्स, और लिमिट क्या है बेटा जीरो टू इन्फिनिटी। दिस इंप्लाइज दैट e टू दी पावर माइनस एक्स बेटा एज इट इज e टू दी पावर माइनस एक्स, नीचे बेटा x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आएगा माइनस वन, ठीक, लिमिट एज इट इज जीरो टू इन्फिनिटी। अब बेटा e टू दी पावर माइनस एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, ये माइनस तो बेटा बाहर आगे आ गया, यहाँ इसको लिखा जा सकता है वन अपॉन e टू दी पावर एक्स, e टू दी पावर एक्स माइनस एक्स नीचे आके प्लस की हो जाएगी, ये हो जाएगा बेटा जीरो टू इन्फिनिटी। अब बेटा आप क्या करो, डायरेक्टली आप क्या करोगे, लिमिट लगा दोगे। तो देखो i इज इक्वल टू, सबसे पहले बेटा जो भी इंटीग्रेशन करके आया है उसमें अपर लिमिट लगाएंगे, तो ये है माइनस वन अपॉन ई टू दी पावर इंफिनिटी, ठीक, फिर माइनस इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन, फिर बेटा ई टू दी पावर क्या लगाएंगे जीरो, ठीक, ई टू दी पावर इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है बेटा इंफिनिटी, माइनस वन अपॉन इंफिनिटी माइनस, ये हो जाएगा बेटा माइनस वन अपॉन ई टू दी पावर जीरो का मतलब हो गया बेटा वन, ठीक है, वन अपॉन इंफिनिटी का मतलब हो गया बेटा जीरो, और ये माइनस माइनस प्लस वन, तो आंसर कितना आ गया भैया वन, ठीक। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ थ्री, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू टू थ्री टू दी पावर एक्स dx, ठीक है। देखो बेटा, आपने एक इंटीग्रेशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स लॉग dx, ठीक है, क्या होता है ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग बेस में ई एक्स, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, प्लस सी होता है। तो i इज इक्वल टू, यहां देखो बेटा, ये थ्री टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थ्री टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ई थ्री, ठीक, और बाहर बेटा लिमिट कितनी है टू थ्री। अब बेटा अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट थ्री टू दी पावर कितना हो जाएगा थ्री अपॉन लॉग ई थ्री, ठीक, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो थ्री टू दी पावर टू अपॉन लॉग ई थ्री, ठीक बेटा, ये हो गया 27 अपॉन लॉग ई थ्री, और ये हो गया 9 अपॉन लॉग ई थ्री, दोनों का एलसीएम बेटा लॉग ई थ्री है, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9 अपॉन लॉग ई थ्री, तो बेटा 27 माइनस 9 कितना हुआ 18 अपॉन लॉग ई थ्री, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ फोर, सॉल्यूशन ऑफ फोर, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिया है जीरो टू पाई बाय फोर साइन टू एक्स, जीरो टू पाई बाय फोर साइन टू एक्स। देखो बेटा, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, क्या होता है माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। i इज इक्वल टू, जिसको नहीं आता है वो देखो, इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा साइन टू एक्स का, तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टू एक्स। अब बेटा नीचे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे टू एक्स, देखो जब भी बेटा x की जगह कुछ और दिया होता है तो नीचे उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, और लिमिट कितनी है भैया जीरो टू पाई बाय फोर, तो ये हो गया बेटा आपके पास माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, और लिमिट कितनी है भैया जीरो टू पाई बाय फोर। देखो बेटा आप चाहो तो बेटा लिमिट, ये माइनस साइन जो है इसको आप बाहर भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बाहर भी ले सकते हैं, या डायरेक्टली आप लिमिट लगा सकते हैं, जो भी आपका मन करे। कांस्टेंट वैल्यू टू है, इसको बेटा आप बाहर भी ले सकते हैं और फिर आप लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, i इज इक्वल टू, मैं बेटा माइनस वन अपॉन टू जो है वो बाहर ले रहा हूं, ठीक है, मैंने बाहर लिया। अब बेटा मैं इसमें वन कॉस टू एक्स बचा है, क्या बचा है कॉस टू एक्स, तो ये बचा है बेटा आपके पास कॉस टू एक्स, ठीक, और ये आ गया है बेटा जीरो टू पाई बाय फोर, ठीक। अब आपके पास बेटा माइनस वन अपॉइंट टू एज इट इज है, अब आपको बेटा पहले अपर लिमिट लगानी है फिर लोअर लिमिट, तो देखो जब अपर लिमिट लगाओगे तो ये हो जाएगा बेटा कॉस टू इंटू पाई बाय फोर, का मतलब एक्स की जगह पाई बाय फोर रखेंगे, पाई बाय फोर माइनस, फिर बेटा लोअर लिमिट लगाएंगे तो एक्स की जगह जीरो रखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस टू इंटू जीरो,
और बेटा ये जो 1 माइनस 1/2 आपने बाहर निकाला था, ये दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको अलग कर दो। ठीक, देखो बेटा 2 2 जा 4, तो बेटा I इज इक्वल टू -1/2 cos पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी हुई भैया? 0। cos पाई बाय 2 कितना हुआ? 0 माइनस cos 2 इंटू 0, cos 0 कितना हुआ? 1। cos 0 कितना हुआ? 1। दिस इंप्लाइज दैट -1/2 इंटू -1, आंसर कितना आ गया बेटा? 1/2। ये आपके पास आंसर आ गया, बड़ा सिंपल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 5। सॉल्यूशन ऑफ 5 क्या है? लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 टू sec स्क्वायर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 और ये dx। ठीक, देखो बेटा आप चाहो तो इन सब का इंटीग्रेशन अलग अलग लिख सकते हो। कैसे? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया बेटा 0 टू पाई बाय 4 टू sec स्क्वायर x dx। ठीक, फिर बेटा प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 टू dx। ठीक, तीनों को बेटा आपने अलग अलग डिवाइड कर लिया। अब आप क्या करो बेटा, I इज इक्वल टू, यहां 2 कांस्टेंट वैल्यू है, 2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 sec स्क्वायर x dx प्लस यहां बेटा ये एज इट इज 0 टू पाई बाय 4 एक्स क्यूब dx प्लस 2 बेटा कांस्टेंट वैल्यू बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 1 इंटू dx। ठीक, इंटीग्रेशन करोगे I इज इक्वल टू 2, बेटा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x, बाहर लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई बाय 4 प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू दी पावर 4/4, बाहर लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई बाय 4 प्लस 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, बाहर लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई बाय 4। देखो बेटा I इज इक्वल टू 2। ठीक, अब बेटा आपको क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पहले पाई बाय 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4, फिर बेटा माइनस x की जगह बेटा 0 रखेंगे, ये हो जाएगा 10 0 प्लस x टू दी पावर 4, x की जगह बेटा पाई बाय 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 टू दी पावर 4, अपॉन में क्या है बेटा? 4, माइनस x की जगह बेटा 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू दी पावर 4 अपॉन 4। ठीक, प्लस 2 इंटू x की जगह बेटा पाई बाय 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 4, माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0। बस इसको सॉल्व करना है। I इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी हुई बेटा? 1। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी हुई? 1 माइनस 0, 10 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ठीक, प्लस यहां देखो बेटा ये 5 टू दी पावर 4 हो जाएगा अपॉन 4 टू दी पावर 4 का मतलब कितना हुआ बेटा? आई थिंक 256। 4 टू दी पावर 4 का मतलब 256, तो ये हो जाएगा बेटा 5 टू दी पावर 4 अपॉन 256 इंटू बेटा ये वाला 4 भी इससे मल्टीप्लाई करेगा, माइनस ये हो जाएगा बेटा 0, कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, प्लस ये बेटा 2 इंटू पाई बाय 4 कितना हो गया? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा बेटा पाई बाय 2। ठीक, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। ये है बेटा आपके पास 2 2 प्लस ये है बेटा आपके पास 5 टू दी पावर 4 अपॉन ये मल्टीप्लाई करो, ये आ गया बेटा 1024। ठीक है, और ये आ गया बेटा प्लस पाई बाय 2। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। बोलो भैया, बात आई समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 6। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर x बाय 2 और ये dx। देखो बेटा देखने में पता चल रहा है कि ये एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा है cos x का। किसका फॉर्मूला? cos x का। क्या होता है? cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है, अगर बेटा यहां से माइनस कॉमन ले ले तो देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस, बेटा मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 0 टू पाई, ये हो गया बेटा प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, माइनस का ये हो गया बेटा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और ये dx। ठीक, ये बेटा किसका फॉर्मूला बन गया, cos x का। तो बेटा इसकी जगह लिखा जा सकता है cos x माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos x dx। ठीक, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin x। तो i इज इक्वल टू माइनस, बेटा बाहर है, आपके पास क्या आ गया sin x। ठीक, और ये 0 टू पाई। अब बेटा आपको लिमिट लगानी है, तो माइनस एज इट इज, पहले रखेंगे बेटा x की जगह पाए साइन पाए माइनस, फिर रखेंगे बेटा x की जगह 0 साइन 0। देखो बेटा साइन पाए भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो माइनस साइन बाहर, ये आ गया 0 माइनस 0, तो आंसर कितना आ गया बेटा 0। बोलो भैया, बात आई समझ में, सीख गए। ठीक है, सीख गए, लिमिट वगैरह लगाना सीख गए। ये कोई इंटीग्रेशन थोड़ी है बेटा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन तो अब हम शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ये तो आपको बस ये सिखाना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखता हूँ। ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, कर दूं ना। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे सीखेंगे बेटा आप जो मैंने आपको नोट में बताया था। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था नोट में, अगर आप सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। ठीक, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 7, यही काम है बेटा चारों क्वेश्चन में। सॉल्यूशन ऑफ 7, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 to 9 स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 30 माइनस एक्स टू दी पावर 3 बाय 2, और इसको बेटा बाहर ब्रैकेट में dx है। ठीक है, देखो क्या करना है बेटा, यहाँ 30 माइनस एक्स टू दी पावर 3 बाय 2 को t मानना है। लेट 30 माइनस एक्स टू दी पावर 3 बाय 2 इज इक्वल टू t। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएशन करोगे बेटा 30 का तो हो गया 0, माइनस एक्स की पावर 3 बाय 2 का हो जाएगा 3 बाय 2 एक्स टू दी पावर 3 बाय 2 माइनस 1। ठीक, और फिर एक्स का करोगे बेटा, एक्स का हो जाएगा dx इज इक्वल टू टी का हो जाएगा dt। यहां से बेटा देखो एक्स की पावर 3 बाय 2 माइनस 1 कितना हुआ, एक्स की पावर 1 बाय 2, तो ये आ गया माइनस 3 बाय 2 एक्स टू दी पावर 1 बाय 2 dx इज इक्वल टू dt। x की पावर 1 बाय 2 का मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ x, तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x dx, तो ये आपके पास आ गया बेटा माइनस 3 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। यहां से बेटा मुझे dx की वैल्यू चाहिए, तो मैं dx की वैल्यू निकाल लेता हूं, वो आ गई माइनस 2 बाय 3, 2 इधर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा dt। ठीक, अब बेटा लिमिट कैसे चेंज होगी, ध्यान से सुनो। ठीक है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो बेटा आपके पास लिमिट है 4 और 9, तो व्हेन देखो बेटा लिमिट जो ये है दी है, ये x वेरिएबल के लिए दी है। किस वेरिएबल पे दी है, x वेरिएबल पे। तो व्हेन x इज इक्वल टू 4, देखो बेटा x इज इक्वल टू, अगर सॉरी x की पावर 4 लिख दिया, व्हेन x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू बेटा ये लोअर लिमिट है, जब x की वैल्यू आपको 4 दी है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें रखो, ये है बेटा आपके पास 30 माइनस एक्स टू दी पावर 3 बाय 2 इज इक्वल टू टी। ठीक, तो 30 माइनस एक्स की जगह रखेंगे बेटा 4 टू दी पावर 3 बाय 2 इज इक्वल टू टी। तो 30 एक्स इस 4 को लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 2। ठीक है, और ये बाहर पावर कितनी है 3 बाय 2 इज इक्वल टू टी। 2 से बेटा 2 कैंसिल, बचा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया बेटा 30 माइनस 8 इज इक्वल टू टी। तो बेटा ये आ गया t इज इक्वल टू 30 माइनस 8 22।
तो व्हेन x इज इक्वल टू 4 t इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 22। ठीक, बात आई समझ में। अब बात करते हैं बेटा ऊपर वाली लिमिट 9 की। व्हेन x इज इक्वल टू 9, व्हेन x इज इक्वल टू 9, तो बेटा देखो आपके पास है 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू टी। 30 माइनस x की जगह रखेंगे बेटा 9, 9 टू द पावर कितना 3/2 इज इक्वल टू टी। 30 माइनस 9 को लिख सकते हैं बेटा 3 स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू टी। 2 2 जा 4, 30 माइनस 3 3 जा बेटा 27, है ना, जो सॉरी 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 इज इक्वल टू टी। तो बेटा टी की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो व्हेन x इज इक्वल टू 9 टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3। अब देखो बेटा आपको अपना जो इंटीग्रेशन है वो बेटा x से हटा के किस पे चेंज करना है t पे। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो बेटा जब लिमिट 4 है तब t की लिमिट कितनी है, t पे लिमिट है 22, तो बेटा ये हो जाएगी 22। जब बेटा लिमिट x इज इक्वल टू 9 है तो t पे लिमिट कितनी है 3, तो ये हो जाएगी बेटा 3। ठीक, अब बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज रहने दो आप, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन इसकी जगह बेटा 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 की जगह आपने t रखना है, इंटू dx की जगह बेटा आपने क्या रखना है -2 अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ x dt। स्क्वायर रूट ऑफ x से स्क्वायर रूट ऑफ कैंसिल, -2/3 बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, i इज इक्वल टू -2/3 कांस्टेंट वैल्यू है। आपके पास क्या बचेगा इंटीग्रेशन 22 टू 3 1 अपॉन t और ये बेटा dt। अब बेटा 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, i इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। देखो बेटा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर दो, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो गया बेटा log t और लिमिट ये कितनी है 22 टू 3। ठीक, अब बेटा यहाँ आपको जो है यहाँ आपको x वेरिएबल रखने की जरूरत नहीं है, t की वैल्यू x रखने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली क्या रख सकते हैं, लिमिट रख सकते हैं। तो ये है -2 अपॉन 3, डायरेक्टली लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा log 3 माइनस ये हो जाएगा बेटा log 22 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, -2/3 बाहर एज इट इज, पहले अपर लिमिट रखा log 3 फिर माइनस लोअर लिमिट रखा log 22। बेटा log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n क्या होता है -2 अपॉन 3 log m अपॉन n दैट इज 3 अपॉन 22। ये बेटा आपका आंसर आ गया -2/3 log 3 अपॉन 22। बड़ा सिंपल। ठीक है बेटा, बात आई समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 8। सॉल्यूशन ऑफ 8, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिया है बेटा 0 टू π/4। ठीक है, ये बेटा आपके पास साइन स्क्वायर नहीं है, इसको साइन क्यूब कर लो। क्या कर लो इसको, साइन क्यूब, साइन क्यूब। ठीक है, क्या है बेटा साइन क्यूब 2x इंटू कॉस 2x dx। देखो बेटा यहां क्या करना है, साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 2x अपॉन cos 2x, 2 cos 2x हो जाएगा, है ना। तो यहां बेटा साइन 2x को t मानते हैं, लेट साइन 2x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, साइन 2x का हो जाएगा बेटा cos 2x, फिर बेटा 2x का करेंगे 2x का हो जाएगा 2 और फिर x का करेंगे dx इज इक्वल टू dt। यहां से dx की वैल्यू निकालो तो dx की वैल्यू निकल के आ गई बेटा आपके पास 1 अपॉन 2 cos 2x dt। अब देखो बेटा आपको लिमिट चेंज करनी है। ठीक है, तो व्हेन लिमिट देखो लिमिट क्या है 0, पहले 0 की बात करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 क्या माना है बेटा आपने साइन 2x इज इक्वल टू टी, x की जगह 0 रखेंगे तो साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू टी, साइन 0 की वैल्यू कितनी हुई बेटा t इज इक्वल टू 0। व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0। दूसरा रखेंगे बेटा व्हेन x इज इक्वल टू अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट कितनी है π/4, व्हेन x इज इक्वल टू π/4। तो बेटा देखो साइन 2x इज इक्वल टू टी, साइन
2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे पाई बाय 4 इज इक्वल टू टी, 2 टू ज़ा 4, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी हुई भैया 1, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 टी इज इक्वल टू कितना है 1। अब बेटा क्वेश्चन आपको टी में चेंज करना है तो देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आपको दिया है 0 टू पाई बाय 4 साइन क्यूब 2x इंटू कॉस 2x dx। देखो बेटा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं टी में, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा टी में चेंज कर रहे हैं तो लोअर लिमिट कितनी हो गई 0, अपर लिमिट कितनी हो गई 1, तो लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई 1, साइन 2x, 2x की जगह रखा बेटा टी, टी की पावर हो गया 3 इंटू बेटा कॉस 2x एज इट इज इंटू dx की जगह बेटा क्या रख रहे हैं, dx की जगह रखेंगे 1/2 cos 2x dt, तो ये आ गया 1/2 cos 2x dt। cos 2x से बेटा cos 2x कैंसिल, 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, 1/2 बाहर लिया, इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये आ गया बेटा t टू दी पावर 3 और ये dt, t की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे i इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, t की पावर 3 का इंटीग्रेशन हो गया t टू दी पावर 4/4 और ये आ गया बेटा 0 टू 1। आप चाहो तो बेटा इस 1/4 को बाहर ले सकते हो, तो 1/2 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 1/8, आपके पास क्या बचा t टू दी पावर 4 और 0 टू 1, बेटा लिमिट रख दो 1/8, पहले क्या रखेंगे अपर लिमिट 1 टू दी पावर 4 माइनस फिर 0 टू दी पावर 4, आंसर क्या आ जाएगा 1/8, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ 9 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 9, लेट i is equal to integration 0 to pi sin x 5 minus 4 cos x to the power बेटा 1/4 dx। देखो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप यहाँ sin x को बेटा क्या मान लो t मान लो, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, लेकिन बेटा ये 5 माइनस 4 का क्या करोगे बताओ, ठीक है, तो आप यहाँ देखो 5 माइनस 4 cos x को अगर आप t मानते हो तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, जिसमें बेटा पावर दी हुई है उसको मानते हैं t। ठीक, तो लेट 5 माइनस 4 cos x इज इक्वल टू t, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स देखो बेटा 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया भैया बोलो माइनस साइन एक्स, एक्स का कितना हो गया dx इज इक्वल टू dt, माइनस माइनस प्लस dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी 1/4 साइन एक्स dt। ठीक, अब देखो लिमिट की बात करते हैं, लोअर लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू 0, देखो बेटा जब x इज इक्वल टू 0 दिया है तो t कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 cos x इज इक्वल टू कितना है t, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 5 माइनस 4 cos 0 इज इक्वल टू t, cos 0 की वैल्यू 1 तो 5 माइनस 4 बचा, 5 माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू t, तो बेटा t इज इक्वल टू कितना आ गया 1, व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 1। दूसरा करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, अपर लिमिट देखो अपर लिमिट कितनी है 5, व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा बेटा 5 माइनस 4 cos x इज इक्वल टू t, x की जगह पाई रखेंगे तो 5 माइनस 4 cos पाई इज इक्वल टू t, cos पाई की वैल्यू -1, 5 माइनस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू t, 5 और ये प्लस 4 कितना हो गया बेटा 9, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 9। अब बेटा आपको अपना इंटीग्रेशन कन्वर्ट करना है t पे, तो लिमिट भी चेंज करनी है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट चेंज हो जाएगी, अब लोअर लिमिट है बेटा 1 और अपर लिमिट है 9, तो 1 टू 9 sin x एज इट इज इंटू 5 माइनस 4 cos x की जगह बेटा क्या रखेंगे t, तो ये हो गया t टू दी पावर 1/4 इंटू dx की जगह क्या रखेंगे 1/4 sin x और ये dt, sin x से बेटा sin x कैंसिल, 1/4 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बेटा बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 टू 9, ये हो गया बेटा t टू दी पावर 1/4 और ये dt। ठीक, चलो बेटा i इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज इंटीग्रेशन, देखो भैया जब आप इंटीग्रेशन करोगे t टू दी पावर 1/4 का, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू दी पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1 और बाहर लिमिट आ जाएगी बेटा 1 टू 9, देखो ये हो गया 1/4, ठीक है, यहां देखो बेटा ये हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 4 प्लस 1 5/4, 4 चला जाएगा ऊपर तो 4 आ गया ऊपर, नीचे आ गया बेटा 5,
और टी टू दी पावर ये हो जाएगा बेटा 5/4, 5/4, और बाहर लिमिट है बेटा 1 to 9। आप बेटा 4/5 को बाहर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बाहर। तो ये हो गया 1/4 इंटू 4/5। ठीक, अब आपके पास क्या आ गया भैया? टी टू दी पावर 5/4, टी टू दी पावर 5/4, और ये है 1 to 9। बेटा 4 से 4 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू बेटा आपके पास आंसर आ गया 1/5। अब बेटा अपर लिमिट रखो, t की जगह रखेंगे बेटा 9, तो 9 की पावर कितना हो जाएगा? 5/4, 9 टू दी पावर 5/4। ठीक, और फिर बेटा t की जगह रखेंगे 1, तो -1 टू दी पावर 5/4। ठीक, तो आंसर आ गया 1/5। ये बेटा एज इट इज 9 टू दी पावर 5/4 एज इट इज -1। बस ये बेटा आपके पास आंसर। ठीक है, बात आई समझ में? क्या आप बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? चलो मैं करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटा? देखो मैं इस वाले पोर्शन को रब कर रहा हूं, कर दूं ना? देखो देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 10, सॉल्यूशन ऑफ 10 क्या है बेटा? लेट I is equal to integration pi/6 to pi/2, 3 cosec x into cot x upon 1 plus cosec square x dx। देखो बेटा, यहां आपको क्या करना है? cosec x को t मानना है। क्या करना है? cosec x को t मानना है। लेट cosec x is equal to t on differentiating both sides, both sides। देखो बेटा, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cosec x इंटू cot x। x का हो जाएगा बेटा dx इज इक्वल टू, ठीक है। देखो बेटा, यहां से बेटा आपको dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन cosec x इंटू cot x, और ये dt। ठीक, dx की वैल्यू हमने निकाल ली। अब बेटा आपको लिमिट चेंज करनी है। क्या है? देखो लोअर लिमिट है pi/6, व्हेन x इज इक्वल टू pi/6। आपने बेटा cosec x को क्या माना है? cosec x इज इक्वल टू t, तो बेटा cosec x की वैल्यू रखो बेटा pi/6 इज इक्वल टू t। ठीक है, cosec pi/6 का मतलब कितना हुआ बेटा? cosec 30। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2। तो बेटा t इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2। इसी तरह बेटा अपर लिमिट के लिए करो, व्हेन x इज इक्वल टू pi/2। ठीक, तो बेटा cosec x इज इक्वल टू आपने माना है t, cosec x की वैल्यू है बेटा pi/2 इज इक्वल टू t। cosec pi/2 कितना होता है बेटा? 1, तो t इज इक्वल टू आ गया भैया 1। अब आपको बेटा क्वेश्चन चेंज करना है t में, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा लोअर लिमिट है 2 और अपर लिमिट है 1। ठीक है, 3 cosec x, 3 cosec x इंटू cot x एज इट इज अपॉन ये बेटा 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो cosec x को बेटा आपने क्या माना है? t। cosec x को t माना है, तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू बेटा आपके पास जो dx की वैल्यू है वो है -1 अपॉन, तो ये हो जाएगा बेटा -1 अपॉन, यहां लिख रहा हूं मैं cosec x इंटू cot x। ठीक, और बेटा ये है आपके पास dt। इससे बेटा ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बेटा ये -3, -1 इंटू 3 -3, -3 को मैं बाहर लिख रहा हूं, तो i इज इक्वल टू -3 बाहर, इंटीग्रेशन 2 to 1, और ये बचा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक बेटा, कई बार मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx क्या होता है? 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक, ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर है बेटा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है -3 इंटीग्रेशन 2 to 1, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसा dt। देखो बेटा x की जगह आपके पास t है और a की जगह आपके पास 1 है, तो आंसर लिखेंगे i इज इक्वल टू -3 एज इट इज, इंटीग्रेशन करेंगे इसका क्या होगा? 1 अपॉन a, 1 अपॉन a मतलब बेटा 1 अपॉन 1, tan इनवर्स x, x की जगह है बेटा t अपॉन a, a मतलब 1। ठीक, और बाहर लिमिट कितनी है बेटा? 2 to 1।
तो बेटा आपके पास आया है -3, ये है बेटा आपके पास 1, ये तो 1 हो गया, ये बचा बेटा tan इनवर्स t, tan इनवर्स t, और ये आ गया बेटा 2 to 1। अब बेटा आप लिमिट रखेंगे तो i इज इक्वल टू -3, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स t की जगह रखेंगे बेटा 1, ठीक, फिर माइनस tan इनवर्स बेटा t की जगह रखेंगे 2, ठीक। अब देखो ये tan इनवर्स जो 1 दिखाई दे रहा है बेटा -3, tan इनवर्स इस 1 की जगह लिख सकते हैं बेटा हम tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस ये बेटा tan इनवर्स 2 एज इट इज, tan इनवर्स 2 एज इट इज, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो बेटा i इज इक्वल टू -3 इंटू आंसर आ गया बेटा π/4 माइनस tan इनवर्स 2, ये बेटा आपके पास आंसर हो गया। बोलो भैया, बात समझ में आई है? ठीक है, आ गई ना? चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, बात आ गई ना समझ में? देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम इसके, ये वीडियो फिर लेंथी हो जाएगा, वरना आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम लेक्चर नंबर 2 में इसी और प्रॉब्लम्स बेटा कंटिन्यू पढ़ेंगे। अभी प्रॉपर्टीज नहीं है, अभी बेटा प्रॉपर्टीज नहीं है, प्रॉपर्टीज हमारे थर्ड लेक्चर में स्टार्ट हो जाएंगी। सेकंड लेक्चर बेटा हम नॉर्मली इसी का करेंगे, बस इंटीग्रेशन करना है और लिमिट लगानी है। ठीक है, तो बेटा अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है और आपको पसंद आ गया है तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, एग्जाम आने वाले हैं ताकि उनकी भी मदद हो जाए, और बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 2 में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।